अस्सलामुअलैकुम। तो ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप? आज हमारा व्लॉगिंग का दूसरा दिन है और बदकिस्मती से आज है हफ्ता यानी सैटरडे, और सैटरडे को यहाँ पे छुट्टी है और छुट्टी की वजह से आज हमें दूसरा तो कोई काम नहीं है, लेकिन एक काम, एक नहीं दो काम। नंबर एक, हमारे फ़ोन की जो स्टोरेज है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। 256 GB मेमोरी है लेकिन वो भी फुल हो चुकी है। तो आज मैंने डाटा कॉपी करना है लैपटॉप में, और दूसरा जो काम है वो है डाटा कॉपी करना है। और क्या करना है? हाँ, एक तो हमने अपना डाटा कॉपी करना था और दूसरा काम ये था कि हमने वो जो कल एक 60 डेज का प्लान बनाया था, उस प्लान पे अमल दरामद करते हुए हमने वहां पे टिक करना था कि हमने एक दिन मुकम्मल किया और आज दूसरा दिन है। तो एक, दो, तीन, तो हमारे जो कोर्समेट हैं, तीन लोग थे वो, और वो तीनों ही इस दफ़ा छुट्टी पे जा चुके हैं। मैं चूंकि मैं ट्यूसडे को आया था, तो इसलिए 2 दिन बाद वापस मुझे घर जाना मेरा बनता नहीं था। तो जब मैं घर गया था तो ये लोग मुझे मिस कर रहे थे, और अभी वो लोग गए हैं तो मेरा सारा दिन तकरीबन बोर ही जाएगा। लेकिन चले, हम डाटा ट्रांसफर करते हैं। पहले यहाँ पे कोई दिल जले भी था तो उसमें काफी सारी शायरी कर रखी है पहले से ही। शाह सवार ही गिरते हैं हमेशा मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अब इसका मतलब तो मुझे नहीं पता, लेकिन चले। डाटा वगैरह तो मैं ट्रांसफर कर चुका था और बाकी भी सब हो चुका था। तो रूम में बैठे बैठे एक तो सर्दी लग रही थी और दूसरा तबीयत भी कुछ नासाज होती नजर आ रही थी, तो सोचा क्यों ना थोड़ी दौड़ लगाई जाए। तो चलते हैं अभी। एनएलसी की खुसूसियात में से एक खासियत ये भी है कि यहाँ पे हमें रोड के ऊपर प्रैक्टिस कराई जाती है, और रोड के ऊपर बाकायदा फिर साइन वगैरह भी वैसे ही लगे हैं। अभी अगर आप ये देखें कि यहाँ पे ये साइन है डेड स्लो, और इसके आगे अगर हम देखें तो ये रोड का साइन है कि यहाँ से आगे रोड स्मूथ नहीं है, या रोड के ऊपर ऊंची नीची लेकिन एक चीज़ जो है वो मुझे बहुत बुरी लगी, मतलब एनएलसी की नहीं, हमारे जो ड्राइविंग लाइसेंस देने वाले इदारे हैं उनकी। और वो बात कुछ इस तरह से है कि अगर एक बंदा एचटीवी की पूरी ट्रेनिंग ले कि 3 माह का डिप्लोमा मुकम्मल करके आपके पास आए कि जनाब हमें लाइसेंस बना दें, तो उसके लिए शर्त ये है कि आप पहले एलटीवी बनवाएंगे। एलटीवी के 3 साल बाद आप अहल होंगे कि आपको एचटीवी लाइसेंस दिया जाए। तो दैट्स नॉट फेयर, बिकॉज दुबई हो, सऊदीया हो, इवन आई थिंक इंडिया भी अगर हो, तो वहाँ पे भी, इंडिया का कंफर्म नहीं है लेकिन दुबई और सऊदीया का तो पता है ना, कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल तक का भी लाइसेंस नहीं है और आपको टेस्ट में आप अगर पास हो सकते हैं, आप टेस्ट दें। दुबई में अगर बात करूं, ख़ास तौर पे दुबई की बात इसलिए की जा सकती है क्योंकि वहाँ पे अगर आपके पास ना मोटरसाइकिल, कोई लाइसेंस नहीं, सिर्फ आप एचटीवी की ट्रेनिंग मुकम्मल करें और ट्रेनिंग के बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ सारा सिस्टम डिले सिस्टम चल रहा है। अभी मैं आपको एलटीवी का क्या बताऊं, वो मैं कल वाले व्लॉग में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ। ये आईजी पंजाब साहब तो लगे हैं कि जनाब हमने ये ऑनलाइन कर दिया, वो ऑनलाइन कर दिया, लेकिन ऑनलाइन इन्होंने क्या किया, कट्टा ते सुहा हमने आजकल थोड़ा शायरी वगैरह भी शुरू कर रखी है।
तो मुझे चाहिए था एक कैमरामैन जो कैमरा पकड़ के ज़रा वीडियो वगैरह बना दे। तो कैमरामैन को मैंने फ़ोन किया। असल में हमारा इधर 3 हॉस्टल है, तो हमारा आखिरी था और वो पहले वाले हॉस्टल में था। तो मैंने बोला, मैंने कहा आजा यार ज़रा इधर आ। तो कहता है की गल खैर है, मैं फ़ोन चार्ज ते लाया। मैं क्या आ जाओ ना, अगर तो तुसी कावा कुवा बनाया तो फिर तो मैं आ जाना। है साडा कैमरामैन है जी मियां फयाज। तो जी आ बंदा सियान लो, ये बंदे का कहना है जो कावा बनया तो फिर मैं आना वनी तो मैं नहीं आता। असल में मैंने हॉस्टल लिया था बाहर, यहाँ तब खाने का थोड़ा इशू चल रहा था, लेकिन अब काफ़ी हद तक उन्होंने रिजॉल्व कर लिया है वो इशू। तो बाहर मैं रह रहा था, तो यहाँ से जब छुट्टी होती तो छुट्टी के बाद मैं रूम में जाके बैठ जाता पागलों की तरह। तो वो बड़ा ही ना एक मतलब ज़िंदगी, मतलब 3 माह भी गुजारने हैं और उन 3 माह का कोई फ़ायदा भी नहीं। तो फिर अभी मैं आ गया NLC के अपने हॉस्टल में। तो यहाँ पे आने का मेरा मकसद ये था कि जितने भी क्लास फेलोज़ वगैरह थे वो सब रूम में होते हैं, गपशप लग सकती है। NLC का ग्राउंड काफ़ी बड़ा था। तो मेरे जहन में एक बात आई कि क्यों ना हम इन 3 महीने के अंदर अंदर अपनी वाकफियत बनाएं। अब यहाँ पे कोई गिलगित बल्तिस्तान से है, कोई KPK से है, कोई पेशावर से है, कोई कहाँ से। तो मुल्क के तूलो अर्ज़ से लोग आए थे। तो अभी जो हमारे रूममेट हैं हम आपको मिलवाते हैं उनसे। तो जी ये है हमारे शेफ़। आज तेरा लॉग रह गया है ना। और आज का जो हमारा नाश्ता पानी है वो इनके हाथों में है। अब देखें ये कैसा खिलाते हैं हमें। ए जी आज नाश्ता पानी बिल्कुल रगड़ा गया है ना। ये हमारे शेफ़ हसन भाई, इनसे हम पूछेंगे कि आज ये हमें क्या खिलाने वाले हैं। जी आप क्या पका रहे हैं आज? ये आपके सामने है, आप बता। ये बहुत लंबी चौड़ी सब्जी थी तो मैंने कहा पूछ लूं। तो हसन भाई आप कहाँ से हैं बेसिकली? आपका इलाका कौन सा है? हमारा इलाका है भाई जी है इंग्लैंड नहीं, खुशाब सी केड़ा सी भला? सरगोदा। और आपका? ये रफी वाली, ये मियाँ वाली। तो बेसिकली हॉस्टल में वापस आने की एक मेन वजह ये भी थी कि हम अपने पूरे मुल्क की जो आवाम है वो एक ही छत के नीचे हमें मिल रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना वापस हॉस्टल जाएं। तो अभी कोई जो है वो दूजा मियाँ सान किथों का? खुशाब। कोई खुशाब का है, कोई तलागंग का है, कोई मियाँ वाली का, कोई सरगोदा और कोई मेरी तरह ननकाना साहब से। तो ये सब लोग एक ही जगह पे इकट्ठे हैं, तो इसीलिए फिर हम वापस हॉस्टल आ गए। अच्छा हसन भाई ये क्या लेने गए थे? ये जनाब गया फिर अदरक लहसुन कोट के रखे हैं। अच्छा फिर रख के ना शापर ही। अच्छा आगे चले गए यार। टोटली कंट्रोल। अच्छा तो एहसान भाई ये हैं जी हमारे एहसान भाई। और आप किस जगह से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह तो बिलोंग करता हूँ खुशाब से। हाँ जी, तो ये है खुशाब से। तो अभी एक खुशाब का बंदा और भी है रूम में और वो छुट्टी गया है, और एक तलागंग का है और एक लाहौर का है, वो भी छुट्टी पे गए हैं सारे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे मंडे वाले दिन, वो संडे को ही शायद आ जाए, लेकिन मंडे को फिर मुलाकात हो जाएगी उनसे भी। तो जी ये था आज का मुख्तसर सा व्लॉग। तो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप शायरी वगैरह सुनना चाहें तो आप हमारा टिकटॉक अकाउंट विज़िट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, और फेसबुक रील्स में भी आपको ये शायरी वगैरह दस्तयाब होगी, और आई थिंक यूट्यूब शॉर्ट्स में भी जा सकती है, तो आप चेक कर सकते हैं वहाँ भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इसको गुरूर मान लें या फिर अदाए यार, इसको गुरूर मान लें या फिर अदाए यार, के गुफ्तगू के सारे सलीके बदल गए। जिस दिन उसे बताया कि वो सबसे खास है,
उस दिन से गुफ्तगू के सारे सलीके